जय माता दी। हमारे YouTube चैनल मन की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है संकटा माता की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो वेदों के ज्ञाता थे। उनके 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 पुत्र की आर्थिक स्थिति सही थी, लेकिन छोटा वाला बेटा का आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। वो बहुत गरीब था। उनके सभी बेटे अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा अपने हर एक पुत्र के घर एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वो वृद्ध होकर दुर्बल हो गए थे। अपने पुत्र वधुओं द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा ने संकटा माता का व्रत रखा और अपनी सबसे बड़ी बहू के घर पहुँचे। बहू, मैंने आज संकटा माता का व्रत किया है, तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर दो। संकटा माता खुश होकर तुम पर अपनी कृपा करेंगी। ये सुनकर बहू कठोर वाणी में बोली, पिताजी, मुझे तो घर के कार्यों से फुर्सत नहीं है। मेरे पास इन फिजूल के कामों के लिए समय नहीं है। आप तो हमेशा कुछ न कुछ काम बताते रहते हैं। मैं नहीं जानती, आपके संकटा माता को सबसे बड़ी बहू से डांट सुनकर बाकी के 5 बहुओं के घर गए, परंतु सभी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। वे बहुत दुखी हुए और अंत में वे अपनी छोटी बहू के घर गए। छोटी बहू निर्धन थी। वो संकोचाते हुए बोले, बहू रानी, सब ने तो मुझे डांट कर अपने घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे पास तो मेरे व्रत की सामग्री लाने के लिए पैसे नहीं हैं। बहू बोली, ससुर जी, आप परेशान ना हों और अपनी इच्छा पूर्वक व्रत करें। आपके साथ मैं भी व्रत करूंगी। ऐसा कहकर बहू पड़ोसन से व्रत की सामग्री मांग लाई और उसने अपने ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद खाने की कमी से खुद भूखी रहकर ससुर को खाना खिलाया और खुद भूखी सो गई। आधी रात के बाद ससुर को उल्टियाँ होने लगी। वो रोने लगी, बोली, पिताजी, मेरे बनाए खाने से आपको उल्टियाँ होने लगी है। और वो सारी रात अपने ससुर के पास बैठी रही। इस प्रकार उसका व्रत के साथ साथ संकटा माता का जागरण भी हो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि उसका सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। वो अपने ससुर से बोली, पिताजी, इतने हीरे मोती मेरे घर कहाँ से आए? तब ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने बोले, बहू, ये सब तो तुम्हारी भक्ति का फल है और उस व्रत के फल स्वरूप तुम्हें इतना धन मिला है। बहू बोली, पिताजी, आपकी कृपा से संकटा माता ने मुझ पर प्रसन्न हुई और मुझे अपार धन संपत्ति प्रदान हुई। छोटी बहू के घर में इतना धन संपत्ति देखकर विष्णु शर्मा के सभी बेटे व बहू वहां आ गए और क्रोधित होकर बोले, बूढ़े ने अपना सारा जमा किया हुआ धन छोटी बहू को दे दिया है। तब विष्णु शर्मा बोले कि इसमें मेरा कोई कृपा नहीं है। छोटी बहू ने संकटा माता के व्रत करने से संकटा माता ने प्रसन्न होकर ये संपत्ति उसे प्रदान करी हैं। मैंने पहले तुम सभी बहुओं के घर जाकर ये व्रत करने के कहा था, परंतु तुमने मेरी एक नहीं सुनी। छोटी बहू पड़ोसन के घर से पूजा की सामग्री एकत्रित करी। उसने व्रत किया और उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर संकटा माता ने उसे अपार संपत्ति प्रदान करी है। जिस तरह से संकटा माता ने
ससुर और बहू पे अपनी कृपा करी, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले सभी पर अपना कृपा कीजिएगा। बोलिए संकटा माता की जय। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।